LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, ये एक 3488 किलोमीटर लॉन्ग एक ऐसी लाइन का नाम है जिसका इमर्जेंस वैसे तो 1962 के साइनो इंडिया वॉर के बाद हुआ, लेकिन जो आज इंडिया और चाइना के बीच एक अनरिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर को डिमार्केट करने का काम कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिमार्केशन को ना पूरी तरीके से इंडिया सही मानता है और ना ही चाइना। हम मानते हैं कि हमारी ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर LAC नहीं बल्कि एक्साई चिन के ईस्टर्न एंड तक एक्सटेंड करती है, जिसे चाइना ने 1962 से इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। वही चाइना क्लेम करता है कि उसकी वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर LAC नहीं बल्कि इसके फर्दर इनर पार्ट्स तक एक्सटेंड करती है। लेकिन अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा, जिसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, वो लद्दाख को चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड अक्साई चिन रीजन से सेपरेट करने का काम करता है। दूसरा हिस्सा, जिसे मिडिल सेक्टर कहा जाता है, वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इंडियन स्टेट्स को तिब्बत से अलग करता है। और तीसरा, जिसे ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच बॉर्डर बनाता है। दोस्तों, इसी ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत को इंडिया से अलग करने वाली वो बाउंड्री भी मौजूद है जिसे ब्रिटिशर्स ने डिमार्केट किया था और जिसे हम करंटली मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। वैसे तो बीते कई दशकों से ये तीनों ही सेक्टर्स इंडिया और चाइना के बीच खड़े हुए कई डिस्प्यूट्स का कारण रहे हैं, लेकिन लद्दाख के अराउंड मौजूद वेस्टर्न सेक्टर वो रीजन है दोस्तों जहां एशियन सुप्रीमेसी के लिए जंग लड़ रहे इन दोनों देशों के बीच सबसे अग्रेसिव क्लैशेस देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए साल 2020 से साल 2021 के बीच इस सेक्टर में मौजूद देप्सांग प्लेन्स, गलवान वैली और पैंगोंग सो जैसे इलाके चाइनीज ट्रूप्स और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच आकर हुए कई वायलेंट क्लैशेस का ग्राउंड बने थे, जहां इनमें से कुछ क्लैशेस का कारण चाइनीज इंक्रोचमेंट बना था तो कहीं इंडिया द्वारा रन किए जा रहे दारबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी जैसे एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट्स इन क्लैशेस की वजह बने थे। और अब एक बार फिर ईस्टर्न लद्दाख का यही रीजन दोबारा सुर्खियों में है दोस्तों, जिसकी वजह बनी है ट्विटर पर वायरल हो रही कुछ ऐसी इमेजेस जो ये क्लेम कर रही हैं कि कैसे चाइना पैंगोंग लेक के इन एंड अराउंड अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्रिजेस और बंकर्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन की ये इमेज पैंगोंग लेक से करीब 134 किलोमीटर दूर खुरनाक फोर्ट की है, जिसे चाइना ने 1958 से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ ये ब्रिज पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक को सदर्न बैंक से कनेक्ट करने का काम करेगा, जिसके जरिए चीन अब अपने ट्रूप्स और उनकी सप्लाई नीड्स को LAC के पास मौजूद रीजन में इजीली मोबिलाइज कर पाएगा। साथ ही क्योंकि जिस जगह से ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है दोस्तों, वो लोकेशन LAC पर मौजूद फिंगर 8 से महज 20 किलोमीटर की ही दूरी पर मौजूद है, जिस पर इंडिया सालों से क्लेम करता आया है। और ऐसे में इंडियन अथॉरिटीज को शक है कि शायद इस ब्रिज का कंप्लीशन एक बार फिर PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटीज को इस डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में बढ़ा देगा, जिसके चलते 2020 में आकर हुए इंसिडेंट्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर चाइना पैंगोंग लेक में अपनी एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई क्यों कर रहा है। ये 8 फिंगर पॉइंट्स जो इस मैप में दिखाई दे रहे हैं आखिर क्या है और क्यों इनके इन एंड अराउंड हो रही ये एक्टिविटीज इंडियन अथॉरिटीज के लिए चिंता का विषय हुई है। क्या है कहानी पैंगोंग डिस्प्यूट की, आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। द पैंगोंग सो। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट का कारण बन रही पैंगोंग सो एक एंडोरिक लेक है जो ईस्टर्न लद्दाख और वेस्ट तिब्बत के बीच लोकेटेड है। एंडोरिक लेक्स ऐसी लेक्स को कहा जाता है दोस्तों जो अपना वाटर किसी और वाटर बॉडी के साथ शेयर नहीं करती, यानी इस तरह की लेक्स में मौजूद पानी किसी रिवर में जाकर डिस्चार्ज नहीं होता है और इसीलिए इन्हें क्लोज ड्रेन लेक्स भी कहा जाता है। और दोस्तों, पैंगोंग और सो ये दोनों ही शब्द तिब्बतन लैंग्वेज के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जहां पैंगोंग का मतलब हाई ग्रासलैंड और सो का मतलब लेक होता है, यानी पैंगोंग सो का मतलब होता है एक ऐसी लेक जो हाई ग्रासलैंड्स पर मौजूद हो। लेकिन असल में पैंगोंग सो कोई एक सिंगल लेक नहीं है दोस्तों, बल्कि इस लेक का निर्माण 5 डिफरेंट वाटर बॉडीज या सब लेक्स के मिलने से होता है, जिसका नाम है पैंगोंग सो, तोन्याक, रमसो और न्याक सो। रमसो को ट्विन लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सब लेक्स 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज से फॉर्म होती है। 135 किलोमीटर लॉन्ग पैंगोंग सो हिमालयन रेंज में 14,000 फीट की ऊंचाई पर LAC के करीब लोकेटेड है और करंट डिमार्केशन के हिसाब से इस लेक का 40% हिस्सा इंडिया में और 50% हिस्सा चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड तिब्बत में फॉल करता है। वहीं इस लेक का बचा हुआ 10% एरिया ऐसा है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है और यही रीजन इस ऑनगोइंग टसल का कारण भी है। ये लेक 3 माउंटेन रेंजेस से घिरी हुई है और लेक का वेस्टर्न बैंक जिस रेंज से घिरा हुआ है उसे हम काराकोरम के नाम से जानते हैं। वहीं लेक के सदर्न बैंक से पास होने वाली रेंज को कैलाश रेंज कहा जाता है और इसी तरह लेक के नॉर्दर्न और ईस्टर्न बैंक के करीब जो माउंटेन रेंज मौजूद है उसका नाम है चांगचेनमो और इसी चांगचेनमो रेंज में ही वो पॉइंट सिचुएटेड है जिसकी वजह से ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। कैसे, आइए अब वो समझते हैं। दोस्तों, मैप पर नजर आ रही इन 8 लोकेशन को जरा ध्यान से देखिए, जिन्हें यहाँ फिंगर पॉइंट 1 से फिंगर पॉइंट 8 टाइटल देकर डिमार्केट किया गया है।
इन लोकेशंस को फिंगर पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बर्ड आई व्यू से इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो लेक में किसी ने 8 फिंगर्स डिप कर रखी हों। इंडिया सालों से क्लेम करता है कि पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर मौजूद फिंगर पॉइंट 8 तक का एरिया इंडियन टेरिटरी में फॉल करता है। हालांकि फिलहाल इंडिया का कंट्रोल सिर्फ फिंगर पॉइंट 4 तक ही एक्सटेंडेड है। दूसरी तरफ चाइना का मानना है कि फिंगर 2 तक का रीजन उसकी टेरिटरी का पार्ट है जिसे इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसीलिए वो बार बार इस पॉइंट को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करते रहते हैं। ईयर 2020 में इंडियन आर्म फोर्सेस और चाइनीज ट्रूप्स के बीच जो सीरीज ऑफ क्लैशेस हमें देखने को मिले थे उनकी एक बड़ी वजह ये थी कि चाइनीज ट्रूप्स ने फिंगर पॉइंट 8 से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे आने वाले पॉइंट्स में एंटर करना शुरू कर दिया था और इसी के चलते उन्हें इन पॉइंट से बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को रिटेलिएट करना पड़ा। और करंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस रीजन में इंडियन आर्म फोर्सेस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस फिंगर पॉइंट 3 तक ही है, जहां धन सिंह थापा नाम की परमानेंट पोस्ट मौजूद है। वहीं चाइना की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस फिंगर पॉइंट 8 पर है, जहां पीएलए ने भी अपना परमानेंट बेस बनाया हुआ है, जबकि फिंगर पॉइंट 4 से लेकर फिंगर पॉइंट 8 तक का 8 किलोमीटर लॉन्ग रीजन दोनों देशों के बीच का बफर जोन बना हुआ है और इसी एरिया के कंट्रोल को लेकर दोनों देश बार बार आमने सामने आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच ये टसल सिर्फ पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक या इन फिंगर पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इस लेक का सदर्न बैंक भी इसी तरह के क्लैशेस का शिकार रहा है। दरअसल जब 2020 में एलएसी का वेस्टर्न सेक्टर न्यूज में आया तो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में मौजूद कई एरियाज चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन का शिकार हुए थे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट ईस्टर्न लद्दाख के देपसांग प्लेन में देखी गई थी, जहां इंडिया का दौलत बेग ओल्डी जैसा इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंप मौजूद है। सिमिलरली इसके बाद गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट जैसे ईस्टर्न लद्दाख के दूसरे रीजन्स भी चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन या एनक्रोचमेंट का सेंटर बने थे। लेकिन ईस्टर्न लद्दाख के जिस रीजन को लेकर उस समय सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई थी वो था पैंगोंग लेक का सदर्न बैंक, जहां दोनों देशों के बीच एलएसी पर लगभग 45 साल बाद पहला शॉट फायर हुआ था। हालांकि इंडियन ट्रूप्स ने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए इस इलाके में मौजूद रेजांगला जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया था और इसीलिए चाइनीज ट्रूप्स का ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि चाइना पिछले कुछ सालों से पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न और सदर्न दोनों बैंक्स को टारगेट कर रहा है और ट्विटर पर वायरल हो रही ये इमेजेस चीख चीख कर भी इसी बात की गवाही दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? वाई इज चाइना टारगेटिंग बोथ द बैंक्स ऑफ पैंगोंग लेक? दोस्तों, ठीक तरीके से देखा जाए तो पैंगोंग लेक अपने आप में किसी मेजर टैक्टिकल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच करंट बॉर्डर को डिमार्केट करने वाली एलएसी लाइन 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और इस लॉन्ग बॉर्डर के इन एंड अराउंड पैंगोंग लेक से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज और स्पॉट्स मौजूद हैं और ऊपर से क्योंकि ये लेक सैलाइन वाटर यानी खारे पानी से भरी है, इसीलिए इसे हायर ऑल्टीट्यूड में लोकेटेड कोई रिसोर्स रिच पॉइंट भी नहीं माना जा सकता। तो फिर इसे टारगेट करने के पीछे छुपा रियल चाइनीज एजेंडा क्या है? दरअसल चाइना पैंगोंग लेक के दोनों बैंक्स को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि यहीं से इस रीजन में मौजूद 3 मेजर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को कंट्रोल करने का रास्ता निकलता है, जिनका नाम है चूशल वैली, स्पैंगोर गैप और रेजांगला। सबसे पहले अगर हम चूशल वैली की बात करें तो ये पैंगोंग लेक के सदर्न बैंक के फर्दर साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड एक सब सेक्टर है जिसे पॉपुलरली गेटवे टू लेक के नाम से भी जाना जाता है। इस वैली में ऐसे कई हिल्स मौजूद हैं जिनके सहारे एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर के एक बड़े हिस्से को इजीली मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे थातुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मगर हिल। सिमिलरली यहीं रेजांगला और रेचिनला जैसे वो इंपॉर्टेंट पासेस भी मौजूद हैं जो 2020 में चाइनीज ट्रूप्स के एनक्रोचमेंट को रोकने में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिसाइसिव साबित हुए थे। साथ ही इस वैली में कई प्लेन एरियाज यानी मैदानी क्षेत्र भी मौजूद हैं जहां एयरक्राफ्ट की मदद से ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स को भी इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। इस वैली की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का अंदाजा दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर के दौरान चूशुल वैली में मौजूद एयर स्ट्रिप ने ही बैटल ग्राउंड में फंसे इंडियन ट्रूप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने में सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया था और यही कारण था कि उस समय गलवान में एंटर करने के बाद चाइना ने सबसे पहले इसी वैली को टारगेट किया था ताकि लेह से बाकी इंडिया का कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाए। आज इसी वैली में मौजूद वेरियस पोस्ट की मदद से इंडिया चाइना के पूरे मोल्डो सेक्टर पर भी नजर रख पाता है और इन्हीं सब रीजंस के चलते चाइना का मानना है कि अगर वो किसी तरह पैंगोंग लेक को अपने कंट्रोल में कर पाए तो यहाँ से आगे चूशुल वैली की ओर भी मूव किया जा सकता है, जिसके चलते फ्यूचर में शुरू हुई किसी बैटल में इंडिया को बैकफुट पर ढकेलना और आसान हो जाएगा।
लेकिन चूशुल वैली अपनी हिल्स, प्लेन्स या एयर स्ट्रिप जैसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस रीजन में वो दूसरा स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी मौजूद है जिसके चलते चाइना पैंगोंग लेक को टारगेट कर रहा है और जिसका नाम है स्पांगुर गैप। दोस्तों, अगर आप पैंगोंग लेक को गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो इस वाटर बॉडी के ठीक नीचे आपको एक और सिमिलर वाटर बॉडी नजर आएगी जिसका नाम है स्पांगुर सो। दोस्तों, पैंगोंग की तरह स्पांगुर सो भी एक सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन प्रेजेंटली इस लेक के आसपास का पूरा एरिया चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत में फॉल करता है। इसी लेक के पास मौजूद एक पास को स्पांगुर गैप कहा जाता है जो न सिर्फ तिब्बत की रोहतक काउंटी को लद्दाख से कनेक्ट करता है, बल्कि यही वो पैसेज है जिसे चूशुल वैली में एंटर करने वाला सेकेंड गेटवे कंसीडर किया जाता है। 1950s में स्पांगुर गैप के पास इंडिया की 4 पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन 1962 के वॉर के दौरान चूशुल वैली को सिक्योर करने के लिए इंडियन ट्रूप्स को यहां से रिट्रीट करना पड़ा था, जिसके कारण ये पूरा एरिया चाइनीज कंट्रोल में चला गया था। इंडिया कई सालों से स्पांगुर गैप के पास लोकेटेड अपनी पुरानी पोस्ट को रिकैप्चर करना चाहता है और चाइना भी इस बात को अच्छे से जानता है और यही कारण है कि वो अब इस गैप को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए पैंगोंग का सहारा ले रहा है। चाइना का मानना है कि अगर वो पैंगोंग को भी स्पांगुर लेक की ही तरह 100% कंट्रोल कर ले तो चूशुल वैली का सेकेंड गेटवे यानी स्पांगुर गैप टोटली सिक्योर हो जाएगा, जिसके चलते फ्यूचर में LAC के करीब टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करना और आसान हो जाएगा। और दोस्तों, स्पांगुर गैप की तरह चूशुल वैली के ईस्टर्न एंड पर मौजूद रेजांग ला भी पैंगोंग लेक को लेकर इंडिया और चाइना के बीच चल रही टग ऑफ वॉर के एक और इम्पोर्टेंट डिमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, ला, घाट या नाल ऐसी कॉमन जोग्राफिकल टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल माउंटेन रेंजेस में मौजूद पासेस को डिनोट करने के लिए किया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए भोर घाट पुणे को मुंबई से कनेक्ट करती है और सिमिलरली पगलिया नाल राजस्थान में पाली को राजसामंद डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है। और इसी तरह आपने शिपकीला या नाथुला जैसे पासेस का भी नाम सुना होगा। रेजांगला भी ऐसा ही एक माउंटेन पास है जो लद्दाख को स्पांगुर लेक बेसिन से कनेक्ट करता है और इसी के चलते इसे वेस्टर्न सेक्टर या ईस्टर्न लद्दाख में मौजूद मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट में से एक कंसिडर किया जाता है। 1962 में इसी रेजांगला ने इंडिया चाइना वॉर की सबसे फेमस बैटल को विटनेस किया था, जहां 13 कमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के महज 120 सोल्जर्स ने 1300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतारकर देशभक्ति और आत्म बलिदान की ऐसी मिसाल पेश की थी जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। करंटली रेजांगला ही इस मेजर रीजन में मौजूद एक लौता ऐसा पॉइंट है जहां से स्पांगुर गैप और मोल्दो सेक्टर दोनों को मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन रेजांगला को कंट्रोल करने के लिए चाइना को खुद को पैंगोंग लेक रीजन में पूरी तरीके से मजबूत करना होगा और देखा जाए तो अपने इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए चाइना बीते कुछ सालों से पैंगोंग लेक रीजन के करीब कई प्रोजेक्ट्स को रन भी कर रहा है। दरअसल इस ब्रिज और बंकर कंस्ट्रक्शन वाली न्यूज के वायरल होने से पहले भी कई दफा पैंगोंग से जुड़ी ऐसी ही सिमिलर न्यूज पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। और एग्जाम्पल के लिए देखें तो साल 2020 में ये न्यूज आई थी कि चाइना ने पैंगोंग लेक से महज 200 किलोमीटर दूर अपने नगारी गुंसा एयरबेस पर नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को शुरू किया है। और सिमिलरली चाइना द्वारा शिगात्से एयरबेस पर अपने फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट चेंगडू J-20 को बल्क में डिप्लॉय करने को भी एक्सपर्ट्स ने पैंगोंग लेक को ही ओवरटेक करने की ओर बढ़ाया गया एक स्टेप कंसिडर किया है। चाइना ऑलरेडी पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर खुन्नाक और सिरीजाब जैसे लोकेशंस पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट कर चुका है और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब फिंगर पॉइंट 8 से महज कुछ किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्ट हुआ यह ब्रिज पैंगोंग लेक की सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स को इंडियन अथॉरिटीज के लिए और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडियन अथॉरिटीज चाइना के द्वारा की जा रही इन अग्रेसिव एक्टिविटीज पर आंखें मूंद कर बैठी हैं, बल्कि हम भी चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जब चाइना ने 2020 में पैंगोंग लेक के करीब अपनी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई किया था तो इंडिया ने इसका जवाब फिंगर 4 के करीब ब्लैक टॉप रोड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके दिया था, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा और जिससे इंडिया पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकेगा। सिमिलरली आज पैंगोंग लेक समेत पूरे ईस्टर्न लद्दाख को चाइनीज अग्रेशन से सिक्योर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ दारबुक्स क्योक, दौलत बेग ओल्डी जैसे कई इंपॉर्टेंट रोड को ऑल वेदर एक्सेसिबल बनाने के साथ साथ इनके ऑल्टरनेटिव रूट्स को भी तलाश कर रही है। और इसी तरह इस रीजन में सेला, नेचीपू और सेला सबरेला जैसे कई टनल्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में यहाँ इंडियन ट्रूप्स को क्विकेस्ट मैनर में डिप्लॉय किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड ये सभी इनिशिएटिव्स इस बात का सबूत हैं कि पैंगोंग लेक की सिक्योरिटी हमारे टॉप एजेंडाज में से एक है और हम खुद को 2020 की ही तरह आने वाले चैलेंजेस के लिए पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है दोस्तों कि अब जब इस चाइनीज ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है तो इंडिया इसे काउंटर करने के लिए अपने तरकश में से कौन सा तीर निकालता है।
बहरहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पैंगोंग लेक के अलावा ईस्टर्न लद्दाख के किस स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट को हमें जल्द से जल्द फोर्टिफाई करना चाहिए, देपसांग प्लेन, गलवान वैली या कोई और। जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।